हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ के नॉर्थ गोवा की तरफ आ रहे थे। जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं नॉर्थ गोवा में अपना रिसोर्ट में। ये रिसोर्ट का नाम था ब्राइमो पॉम टेरा वेड्डे। ये हम लोगों ने agoda.com से बुक किया था। 1.5 मंथ पहले ही बुक कर लिया था। ये जो रिसोर्ट था ये बहुत ही इको फ्रेंडली टाइप ऑफ रिसोर्ट था बोल के हम लोग को बहुत पसंद आया था। अंदर में गार्डनिंग बहुत ज़्यादा था। अंदर में इन लोगों का एक तो इन हाउस लेक भी था और स्विमिंग पूल भी था और बहुत सारे ट्रीज प्लांट से भरा हुआ था ये रिसोर्ट पूरा। ये जो रिसोर्ट था ये बागा बीच और कैलंगुडे बीच के एकदम मिडिल में था। यहाँ से कैलंगुडे बीच का डिस्टेंस था 1.2 किलोमीटर एंड बागा बीच का था 700 मीटर और टीटोस लेन था 200 to 300 मीटर्स। हम लोग पहुँचने के बाद एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया कि गोवा में सब होटल्स का चेक इन टाइम थोड़ा लेट होता है, जैसे कि 1 से 2 बजे तक के अंदर में ये लोग चेक इन टाइम रखते हैं और चेकआउट टाइम होता है 11 बजे का। हम लोगों ने यहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग लगभग 11:30-12 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे चेक इन टाइम था 2 बजे का। हम लोगों के हाथ में बहुत टाइम था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने रिसेप्शन में बात किया, फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद वो लोग हम लोगों को एक लगेज रूम प्रोवाइड किए जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लगेज रख दीजिए। लगेज रखने के बाद आप लोग अंदर में भी वेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। स्विमिंग पूल एक्सेस उन्होंने दे दिया था, आप लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग बाहर से घूम के आ सकते हैं। हम लोग जस्ट रिसेप्शन में पहुँच के बातचीत करने के बाद और हाँ, उसी बीच में मैं बोल दूँ ये है एक क्रिस्पी क्रीम का डोनट, ठीक है, जो कि मेरी ननद लेके आई थी हम लोगों के लिए। इसमें एक कैरेमल फ्लेवर था, एक मैंगो था और 2 चॉकलेट फ्लेवर था, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। चारों जो मैं ही खा ली थी, किसी को भी नहीं दी थी। फिर हम लोग वहाँ से फिर हम लोग सब फॉर्मेलिटीज़ करके हम लोग निकले थे। वहाँ से स्कूटी हम लोगों ने रेंट लिया था। गोवा में जाके मतलब बहुत ही लोग जो करते हैं कि वहाँ पे बहुत अवेलेबल मिलते हैं स्कूटी डे आउटिंग के लिए। आप कहीं भी जाओ स्कूटी ले लो, 350 to 400 के प्राइस में मिल जाते हैं। अगर बहुत पीक सीजन हो तो ये 500, 600, 700 तक भी जाते हैं, बट हम लोगों को 400 में मिल गया था। 2 स्कूटी हम लोगों ने लिया था। वहाँ से लेके हम लोग चले। हम लोग सोचे कि थोड़े से जाके पहले बीच वूच थोड़ा घूम के फिर लंच वंच करने का टाइम भी हो जाएगा। हम लोग आके वापस होटल में आराम से चेक इन वेक करके फ्रेश होके फिर देन हम लोग निकलेंगे। वही फिर हम लोग होटल से निकल गए। ये जो आप देख रहे हैं ये टीटोस लेन। दिन का जो नज़ारा है टीटोस लेन का अलग होता है और रात का जो नज़ारा है वो भी बिल्कुल ही अलग होता है, जो कि मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। टीटोस लेन में आने के बाद ही ये हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग आते ही यहाँ पे देख रहे थे, वहाँ पे जो लोकल लेडीज लोग होती है, यहाँ पे ब्रीडिंग बोलते हैं इसको। ये लोग बहुत बहुत जन रहती है। ये लोग हेयर में ऐसे कलरिंग कुछ होता है, इनसे ब्रीडिंग करती है ये लोग, जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम लोगों को भी देख के अच्छा लगा, तो हम लोग भी शुरू हो गए थे कराने। मेरी ननद करा रही थी, वो पहले भी गोवा गई है तो वो पहले भी करवाई है, तो उसने बोला कि करवाओ, अच्छा लगेगा। फिर मैंने भी करवाया, वो भी कराया, मेरे हस्बैंड भी करवाया क्योंकि उसका भी थोड़ा लॉन्ग हेयर हो गया है अभी, और जीजा जी भी करवाए। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत मतलब क्यूट सा। वो सब मिक्स कलर या फिर जो आप कलर चूज करेंगे उससे वो लोग करते हैं। फिर हम लोगों ने ब्रीडिंग करवाया। फिर हम लोग जो गए थे ये था टीटोस बीच, ठीक है। जो टीटोस लेन है वही सीधा जाके जिस बीच में कनेक्ट होता है उसको बोला जाता है टीटोस बीच। ये बागा बीच के एकदम साइड में ही था, जो कि बागा बीच हम लोग गए थे शाम का टाइम में, वो भी मैं दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग टीटोस बीच में गए। गोवा में आने के बाद फर्स्ट हम लोग आ रहे थे बीच में, बहुत एक्साइटमेंट तो हो ही रहा था। फिर हम लोगों ने गया, एक्चुअल उस टाइम पे दोपहर को 12:30-1 बज रहा था, तो धूप काफी तेज था। गोवा में दिन के टाइम में प्रॉपर एकदम बहुत गर्मी रहता है, गर्मी से ज्यादा धूप बहुत ही रहता है। फिर भी अब गोवा है, बीच नहीं गए तो क्या ही किए, तो इसीलिए हम लोग
तड़कते भड़कते धूप में भी हम लोग निकल गए कि चलो थोड़ा समुंदर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कहीं भी जाना होगा तो जाएंगे। फिर हम लोग आए टीटोस बीच में, फिर समुंदर देखे मतलब थोड़ा देखे जो भी है। सो उसके बाद फिर हम लोगों ने फोटो वगैरह वीडियो तो अपना चलता ही रहता है, वो सब किए। ठीक है, फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे वाटर एक्टिविटीज़ भी करना था, तो उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या प्राइस है वगैरह। उसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट लंच करने, क्योंकि भूख लगा हुआ था। थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो किया था एयरपोर्ट में वही था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, यहाँ पे लोकल एक रेस्टोरेंट था, सो वहाँ पे हम लोगों ने लिया था राइस और कुछ चिकन का प्रिपरेशन था जो थोड़ा गोवान स्टाइल में था, और ये फ़िश का भी कुछ था गोवान स्टाइल में, कुछ फ्राई था। कौन सा फिश उन्होंने नाम बोला था जो कि मैं भूल भी गई हूँ। उसके बाद हम लोग का होटल में चेक इन का टाइम हो गया था, 2 बज गया था। सो हम लोग सीधा चल गए थे होटल में। ये था हम लोगों का रूम। हम लोग 2 रूम लिए थे, एक दीदी जीजू के लिए, एक हम लोगों के लिए। सो ये था हम लोगों का रूम बहुत ही अच्छा था, डिसेंट रूम था। प्रॉपर्टी भी जैसा डिसेंट था, रूम भी वैसा ही था। रूम बहुत स्पेसियस था और नीट एंड क्लीन। हालांकि देख के लगा कि होटल ज़्यादा मतलब नया नहीं है, काफ़ी है, पुराना ही है, लेकिन बहुत अच्छा रूम था, एकदम साफ़ सुथरा। होटल्स के रूम ज़्यादातर होते ही है साफ़ सुथरे, और सब कुछ अवेलेबल होता ही है। यहाँ पे एक टीवी कैबिनेट भी दिया हुआ था, टीवी भी दिया था, जो मैंने एकदम भी ऑन नहीं किया था। हमको समझ में नहीं आता है कि होटल में तो टाइम ही नहीं बचता है, इंसान टीवी देखेगा कब, जो भी हो। और फिर इन्होंने चाय कॉफ़ी का जो होता है हॉट केटल, 2 ग्लासेस, 2 कॉफ़ी मग और चाय, कॉफ़ी पाउडर, शुगर सब दिए थे। यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी दिया हुआ था, या फिर सामान रखने का भी टेबल आप बोल सकते हो। यहाँ पे कवर्ड दिया था जिसका लॉन्ग एक मिरर था, जिससे आप पूरा देख सकते हो रेडी वेडी होते वक्त, जो मैं अपने आप को देख रही थी थोड़ा बहुत ये। उसके बाद फिर ये कबर्ड स्पेसियस भी काफ़ी था, इसके अंदर काफ़ी मतलब 2 जन का हिसाब से काफ़ी स्पेस था कपड़ा रखने का। उसके बाद एक जो डबल साइज जो बेड होता है वो था, एक साइड टेबल था, एक सोफ़ा टाइप ऑफ चेयर था, और जो सबसे बेस्ट बात था वो था बैल्कनी, जो कि एक पूल व्यू बैल्कनी था, जो कि हम लोग पूल व्यू रूम लिए थे दोनों ही। हम लोग का रूम था, उसके साइड वाला ही रूम था हम लोगों का, जीजू का रूम था। और सामने ही देख ही रहे हो कि आप लोग पूल है, सबको एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और ये हम लोग का साइड में ही जो रूम था ये दीदी जीजू का रूम था। और बस इसके बाद फिर हम बस रूम देखने लग गए इधर उधर कि कैसा है नहीं है। उसके बाद देखे कि चलो एक अच्छा चीज़ मिला था देखने में, ये एक स्मॉल सा छोटू सा फ्रिज था, जिसमें उन्होंने 2 बोतल पानी रख दिए थे, जो पर डे का हिसाब से 2 बोतल पानी था। और उसके बाद ये एक वॉशरूम था, छोटा सा वॉशरूम था लेकिन अच्छा था, वॉश बेसिन दिया हुआ था। उसके बाद क्लीन अच्छा खासा काफ़ी था, 2 टॉवल दिया हुआ था। उसके बाद सोप, शैम्पू, हैंड वॉश जो वगैरह होते हैं सब दिया हुआ था। ये एक वॉशिंग एरिया था जो अलग से थोड़ा सा दिया हुआ था। इसके सामने एक कवर भी किया हुआ था, एक कर्टन्स लगाया हुआ था कि पानी इधर उधर ना आए। सो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। रूम ऑब्वियसली एसी था। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड हमको दिखा रहे हैं कि तुम अच्छे से वीडियो नहीं कर रही हो, देखो ऐसे पर्दा हटा के रूम से व्यू दिखाया जाता है। इस वीडियो में मैं बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम लोगों ने गोवा में फर्स्ट दिन कैसे बिताया, क्या क्या किया, बहुत सारा कुछ। सो टिल देन बाय बाय।